Welcome to the online classes of the Hartron Skills Center, Fatehbad. In this class, we are going to learn about the Internet, network safety concerns. With increase in use of Internet and network for accessing data and resource sharing, security is becoming a prime concern. डाटा और नेटवर्क में क्या हुआ है, इंक्रीज़ होने के कारण एक्सेस करने में, डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करने में क्या हुआ है, सिक्योरिटी जो हमारी है वो एक कंसर्न बन के रह गई है. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर्स आर लीडिंग टू सिक्योरिटी इश्यूज सच एज मिसयूज़ ऑफ डाटा. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के कारण हमारा क्या है, इंटरनेट पे यूज़र्स का भी क्या है, नंबर्स जो है इंक्रीमेंट हुए हैं. इससे क्या हुआ है, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होने लगे हैं, डाटा का मिसयूज़ होने लगा है, हैकिंग होने लगी है, कॉपीराइट इश्यूज़ जो हैं वो आने लगे हैं. मालवेयर्स द टर्म मालवेयर रेफर्स टू मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन with the intention to affect the normal functionality by causing harm to the system. मालवेयर क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए होते हैं नॉर्मल फंक्शनैलिटी, किसी भी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को हार्म करने के लिए. ए मालवेयर में भी मालवेयर कुछ भी हो सकता है, ये वायरस हो सकती है, वॉर्म हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, स्पैम हो सकते हैं. वायरस क्या होते हैं, वायरस भी एक तरह का कोड होता है जो क्या करता है, बूट फाइल्स को या फिर हमारी कंप्यूटर की सिस्टम फाइल्स को क्या करता है, डिलीट कर देता है. वॉर्म क्या करता है, वॉर्म ये भी कोड होते हैं, ये ईमेल के थ्रू आते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी भी फाइल के साथ क्या करते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ जनरेट करते हैं. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी सेफ फाइल के साथ अटैच होके हैकर्स को क्या करते हैं, बैकवे प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को एक्सेस करने का. स्पैम क्या होते हैं, हमारे पास कई बार ऐसे मेल आते हैं जो कि जैसे कि आपने इतना प्राइज़ जीता है, तो इस तरह के जो ईमेल्स होते हैं वो वैसे स्पैम क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये फेक ईमेल्स होते हैं और ये हमसे क्या करते हैं, हमारे अकाउंट के बारे में और हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो हमसे चुरा लेते हैं. फिशिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग यूज़र्स पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रॉड मेल्स. फिशिंग क्या होती है, फिशिंग जो है ये क्या है, यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, फ्रॉड मेल्स के थ्रू ये स्टील करते हैं, चुरा लेते हैं. इंफॉर्मेशन अटेम्प्टेड टू बी स्टोलन में इंक्लूड बैंक अकाउंट नंबर्स, डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड और एनी अदर वैल्यूएबल डाटा. इसमें क्या क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट का नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यूएबल डाटा जो हमारा सिस्टम में है वो ये चुरा सकते हैं. इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस ना होने के कारण मैनी ए टाइम वी एंड अप प्रोवाइडिंग आवर अकाउंट इंफॉर्मेशन इन द मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर बैंक्स. हम क्या करते हैं, बैंक से कोई मेल आई है तो हम क्या करते हैं, उनको अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. सच मेल्स थो अपीयर टू बी लेगिमेटेड, ये लीगल लगती है बट क्या होती है, फ्रॉड होती है. लैक ऑफ अवेयरनेस दैट बैंक विल नेवर आस्क फॉर अकाउंट पिन एंड पासवर्ड. बैंक क्या करता है, हमें हमारे अकाउंट पिन और पासवर्ड के बारे में नहीं पूछता. ये हमारी अवेयरनेस में कमी के कारण होता है. थ्रो मेल और मैसेज मेक अस प्रे ऑफ दीज टारगेटेड अटैक्स. मेल और मैसेजेस के थ्रू बैंक हमसे कॉन्टैक्ट नहीं करता हमारे अकाउंट के बारे में. मिसलीडिंग मेल्स के थ्रू भी ये होता है. ऑफन फ्रॉड मेल्स रिसीव्ड कंटेनिंग टेम्पटिंग इंफॉर्मेशन सच एज ए बिग लॉटरी प्राइज और ए वार्निंग इंडिकेटिंग क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ फेलियर इन प्रूविंग अकाउंट डिटेल्स. क्या होता है, अकाउंट डिटेल्स ना देने और अकाउंट क्लोज करने और बिग लॉटरी प्राइज़ के तरह के क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन हमें क्या करते हैं, ये देते हैं. और क्या होती है, ये एक फ्रॉड मेल्स होती हैं. इससे क्या होता है, मिसलीड करती हैं हमें ये मेल्स हमारी इंफॉर्मेशन हमसे लेने के लिए. लैक ऑफ इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स ऑन कंप्यूटर इज आल्सो
ए मेन कॉज दैट मेक्स अस फॉल प्रे टू फिशिंग। हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी मेजरमेंट ना होने के कारण भी ये क्या करता है, फिशी कर देता है हमारे सिस्टम को, हमारी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं वो। IPR इश्यूज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वो राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन के, ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, खुद के राइट्स होते हैं, खुद की प्रॉपर्टी होती है। कॉमनली डिफाइंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट्स, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये उनके पेटेंट्स हो सकते हैं, उनके कॉपीराइट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, ट्रेड ड्रेस हो सकते हैं, जो कि विजुअल अपीयरेंस होता है किसी प्रोडक्ट का, ये पैकेजिंग और ट्रेड सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इनके राइट्स होते हैं खुद के। हैकिंग में बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू someone's computer or computer network for stealing resources such as password or credential files or causing harm to a network or system। हैकिंग क्या होती है, किसी के भी सिस्टम में को अनऑथराइजली एक्सेस करके उसके डाटा को चुराना, उसके पासवर्ड और उसकी क्रेडेंशियल फाइल्स को चुराना, ये क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। हैकर्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज गुड हैकर्स एंड बैड हैकर्स। हैकर्स दो तरह के होते हैं, गुड हैकर्स और बैड हैकर्स। बैड हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड इंटेंशन के साथ होते हैं, जो कि हमारा नुकसान करते हैं। ट्राइज टू हैक सिस्टम्स, जो सिस्टम को हैक करने को ट्राई करते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस सो दैट दे कैन बी आइसोलेटेड। इससे क्या होता है, उनको आइसोलेटेड रखा जा सके, इसके लिए क्या होता है, जो गुड हैकर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। दीज बैड अनएथिकल हैकर्स आर टर्म्ड क्रैकर्स, इनको क्या कहते हैं, क्रैकर्स भी टर्म करते हैं, एज अपोज टू गुड एथिकल हैकर्स। तो हम इन गुड एथिकल हैकर्स के अपोजिट इनको क्या करते हैं, क्रैकर्स भी टर्म करते हैं। थैंक यू। प्रेजेंटेशन क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट ऑफ हार्ट्रॉन स्किल सेंटर फतेहाबाद CC08 बाय विकास शर्मा, ट्यूटर पुलकित मोंगा, कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन।